पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। चारू मेर हुई झिलमिलाट ते आया मारा पावड़ा के स्वागत करावे हिसाब। उपजी फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा पनियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो। शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, ओ आयो रे शुभ दिन आयो रे। ही पलके हम बिछाएंगे जिस दिन मेरे गुरुवर घर आएंगे। मीठे मीठे भजन सुनाएंगे जिस दिन मेरे गुरुवर घर आएंगे। हम तो हैं गुरुवर के जन्मों से दीवाने रे, हम तो हैं गुरुवर के जन्मों से दीवाने रे। पलके ही पलके
हम बिछाएंगे, जिस दिन मेरे गुरुवर घर आएंगे। पलके ही पलके हम बिछाएंगे, जिस दिन मेरे गुरुवर घर आएंगे। घर का कोना कोना हमने फूलों से सजाया, बांधनवार सजाई घी का दीपक जलाया। हो घर का कोना कोना हमने फूलों से सजाया, बांधनवार सजाई घी का दीपक जलाया। प्रेमी जनों को हम बुलाएंगे, जिस दिन मेरे गुरुवर घर आएंगे। पलके ही पलके हम बिछाएंगे, जिस दिन मेरे गुरुवर घर आएंगे। વીરતી ધરનો વેશ પ્યારો પ્યારો લાગે રે, વીરતી ધરનો વેશ પ્યારો પ્યારો લાગે રે, વીરતી ધરનો વેશ પ્યારો પ્યારો લાગે રે। સંસારીનો સંગ ખારો ખારો લાગે રે, સંસારીનો સંગ ખારો ખારો લાગે રે। વીરતી ધરનો વેશ પ્યારો પ્યારો લાગે રે, વીરતી ધરનો વેશ પ્યારો પ્યારો લાગે રે। भवसागर छे भारी मुझने तरता ना फावे हो, भवसागर छे भारी मुझने तरता ना फावे। भवसागर छे भारी मुझने तरता ना फावे। Hare
Thank you.
संयम, इसका त्रिवेणी संगम यानी कि सक्र के शब्द। जब भी अपने जीवन के अंदर कोई भी दुविधाएं खड़ी होती है या कोई भी दुर्वासनाएं खड़ी होती है या कोई भी दुर्भाव खड़ा होता है, उस सबका सर्वश्रेष्ठ औषध कोई हो तो वो सक्र के शब्द है। इंद्र महाराजा ने स्वयं इसकी अद्भुत कल्पना करके सिद्धेश्वर गिरी महाराज को सुपुर्द किया। सिद्धेश्वर गिरी महाराज ने इसके ऊपर बहुत ही अद्भुत अलग शब्दों के अंदर विवरण करके अपने सामने रखा। ऐसा है शक्र स्तव, भाव से हम सुनेंगे। इसके अलग अलग राग, अलग अलग छंद, अलग अलग लय, अलग अलग स्वर, जितना हो सके अपना उतना उतना हम प्रभु के शब्दों के साथ प्रभु की भाव यात्रा करेंगे। अपने जीवन के अंदर, अपने मन के अंदर अपने बहुत सारे कषाय भरे हुए क्रोध मान माया लोग, इन सारे क्रोध मान माया लोग को अत्यंत शुद्ध करके क्षमा, नम्रता, मैत्री, सरलता, सौहार्द, शील, सदाचार, सत्व, संयम, इन गुणों का विकास करने के लिए यह सक्र स्तव का पाठ हम भाव से सुनेंगे। कौन है संगीत जतिन के नाम परमात्मने परम ज्योति से परम परमेष्टि
सर इधर देखिए रे स्माइल वेट करिए कैमरा लेके मनडो लागो रे वीर की
छोड़ रहा है तू दुनिया ये सारी, तू दुनिया ये सारी, तू दुनिया ये सारी। यौवन में तू बनेगा वीर का वृत्तिधारी, वीर का वृत्तिधारी, वीर का वृत्तिधारी। हमने जीवन व्यर्थ गवाया इच्छाओं की पूर्ति में, हमने जीवन व्यर्थ गवाया इच्छाओं की पूर्ति में। अब जीवन को सौंपना है प्रभुवर करना मूर्ति में। धरू नहीं मैं धन्यता धन में ना धरती में, धरू नहीं मैं धन्यता धन में ना धरती में। ना काया की माया में ना कंचन कीर्ति में, मन डोला गोरे वीर की में, मन डोला गोरे वीर की में। साधु जीवन की खूबसूरती में, ओ साधु जीवन की खूबसूरती में। मन डोला गोरे वीर की में, मन डोला गोरे वीर की में। मन डोला गोरे वीर की में, मन डोला गोरे वीर की में। लागो वीर की में, वीर की में, वीर की में। लागो वीर की में, वीर की में, वीर की में। मन डोला गोरे वीर की में, मन डोला गोरे वीर की में। संयम शृंगार छोड़ी संसार, बनी अणगार करशे अप्पाणम वो सिरामी। शुभम भव श्रेयम भव मंगल भव कल्याणम भव। शुभम भव श्रेयम भव उत्तम भव सर्वोत्तम भव। शुभम भव श्रेयम भव मंगल भव कल्याणम भव। शुभम भव श्रेयम भव उत्तम भव सर्वोत्तम भव। चारित्र न मार्गे हो मंगल प्रयाण, प्रभु वीर समान हो प्रशस्त प्रयाण। चारित्र न मार्गे हो मंगल प्रयाण, प्रभु वीर समान हो प्रशस्त प्रयाण। हे जी इच्छा शुभेच्छा ने भावना सद्भावना हो जो तुमने हमारी। शुभम भव श्रेयम भव मंगल भव कल्याणम भव। शुभम भव श्रेयम भव उत्तम भव सर्वोत्तम भव। कोई इच्छा न आग्रह ना कोई परिग्रह, हो जो भाव पवित्र मणो सिद्धि न शीघ्र। कोई इच्छा न आग्रह ना कोई परिग्रह, हो जो भाव पवित्र मणो सिद्धि न शीघ्र। हे जी इच्छा शुभेच्छा ने भावना सद्भावना हो जो तुमने हमारी। शुभम भव श्रेयम भव मंगल भव कल्याणम भव। शुभम भव श्रेयम भव उत्तम भव सर्वोत्तम भव।
રાષ્ટ્ર સંતે સમર્પણ, પાપોનું વિસર્જન થાય, ગુણોનું સર્જન, વિનયનું વર્તન. રાષ્ટ્ર સંતે સમર્પણ, એ જે ઈચ્છા શુભેચ્છા ને ભાવના સદભાવના હો જો તમને અમારી. શુભમ ભવ શ્રેયમ ભવ મંગલ ભવ કલ્યાણમ ભવ. શુભમ ભવ શ્રેયમ ભવ ઉત્તમ ભવ સર્વોત્તમ ભવ. શુભમ ભવ શ્રેયમ ભવ મંગલ ભવ કલ્યાણમ ભવ. શુભમ ભવ શ્રેયમ ભવ ઉત્તમ ભવ સર્વોત્તમ ભવ. શુભમ ભવ શ્રેયમ ભવ મંગલ ભવ કલ્યાણમ ભવ. શુભમ ભવ શ્રેયમ ભવ ઉત્તમ ભવ સર્વોત્તમ ભવ. જે માર્ગે અનંતા તીર્થંકરો પણ ચાલ્યા છે છોડી રાજવા. ઝંખે સદાએ દેવોની દુનિયા સજવા જે મુક્તિનો સાર. એ ઋષભનો છે માર્ગ મરને મનો માર્ગ. થાવું છે રાજુલ મારે આજ. વીરતી રાગ એ સાચો રાગ. વીરતી રાગ પરમ અભિલાષ. વીરતી રાગ એ વીરજીનો સાર. વીરતી રાગ એ શ્રમણોનો તાજ. જે ભવથી તારનાર છે પરમ પદ દેનાર છે. આપો એ વીરતી સાહિબા. જ્ઞાન હદ આહલાદ છે સર્વ સંગનો ત્યાગ છે. સંયમની સાચી સાધના. મારા મનમાં હી સમાયો વેશ તારણ હારો. ક્યારે બનું વીર અણીવાર. વીરતી રાગ એ સાચો રાગ. વીરતી રાગ પરમ અભિલાષ. વીરતી રાગ એ વીરજીનો સાર. વીરતી રાગ એ શ્રમણોનો તાર. तरियाणाए आत्मार में अविरत तारा वचनो वहे. शुद्धता ने समता लावजो. निर्ग्रंथता मुझमा वसे. बंधनो मोहना तूटे एवं धन्य जीवन आपजो. छोड़ी वासनानो मेळो तारो गो मारे लेवो. अंतरनी छे गज जंकना. वीरती राग ए अंतरनाद. वीरती राग प्रभु संवाद. वीरती राग अभयનું દાન. વીરતી રાગ સોમનું જ્ઞાન. પ્રગટાવું નંદાજી સામું જીવન હું સંયમ જીવન પાડું.
अज्ञानता वगैरह ना हो, इसके लिए भगवान ने ये सब हमको बताया है। हमारे कितना पुण्योदय है कि अपन को जैन धर्म मिला है। अगर मुस्लिम वगैरह होते तो क्या करते, क्या खाते, मुस्लिम होते तो क्या खाते, नॉनवेज वगैरह खाते। लेकिन अपना जैन धर्म कितना अच्छा है कि अपन को छोटे से छोटे जीव की भी रक्षा करनी, ये हमको किसने सिखाया, भगवान ने सिखाया। इसी तरह पानी के अंदर जीव है, हवा के अंदर जीव है, आग यानी कि अग्नि का है, पेड़ के अंदर भी जीव है, वनस्पति का है यानी कि पत्ते वगैरह ना, उसके अंदर भी जीव है कि नहीं है, उसके ऊपर चलना कि नहीं चलना, नहीं चलना। तो ये सब का ज्ञान हमको किसने दिया, भगवान ने दिया। इसलिए भगवान का बहुत बड़ा अवसर है। जैसे कि जगदीश चंद्र बोस ने भी ये सिद्ध तो किया कि वनस्पति के अंदर जीव है कि नहीं है, उसने भी सिद्ध किया। लेकिन उसने ये नहीं सिखाया कि उन जीवों की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन अपने भगवान ने हमको ये भी बताया कि उन जीवों की भी रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए भगवान ने हमको साधुपना यानी कि दीक्षा दी, यानी कि सर्वव्यापी धर्म का भी बताया। और श्रावक जो दीक्षा नहीं ले सके उनके लिए देशव्यापी धर्म भी भगवान ने बताया है। तो साधुपना यानी कि दीक्षार्थी जो दीक्षा यानी कि फाइल में जो दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए उनका उपकार, उनके माता पिता का भी उनके ऊपर बहुत बड़ा उपकार है जिन्होंने उनको परमिशन दी है। और उसी तरह उनके गुरुवर्या, उनका भी बहुत बड़ा उपकार है जिन्होंने उनको ट्रेनिंग वगैरह दी है, साथ में रखा, सब पढ़ाया कराया। क्योंकि एक दीक्षार्थी आत्मा होती है तो वो पूरा संसार छोड़ के जाते कि नहीं जाते, पूरा संसार छोड़ के जाते हैं। और आप लोगों को पूरे दिन एक दिन का अगर बचकान दे के आज मोबाइल यूज नहीं करना तो आप लोग पालन कर पाएंगे एक दिन का भी? तो एक दिन पैसा यूज नहीं करना, ऐसा कर सकेंगे? यानी कि आप लोगों को एक दिन भी छोड़ना यानी कि बहुत टफ लगता है। लेकिन दीक्षार्थी आत्मा होती है तो पूरा सब चीज छोड़ के लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग करके जाती है। उसी तरह भगवान ने हमको ये भी बताया कि 8 कर्म होते हैं। कितने कर्म होते हैं? नाम याद है? कौन से? वेद्य, मोहनी, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतर वगैरह। तो ये 8 कर्मों में से मोहनीय कर्म हो सकते हैं। उसी तरह आयुष्य कर्म, अपना आयुष्य अच्छा है कि जब अभी अपन सब आयुष्य अच्छा है इसलिए अपन सब जिंदा है। नहीं तो आयुष्य कब पूरा होगा अपन कह नहीं सकते, यानी कि आयुष्य की डोरी कब टूटेगी हम कह नहीं सकते। इसलिए अपन को ये मनुष्य भाव मिला है, उसमें जितना अच्छे से अच्छा करना है धर्म आराधना अपन कर सकते हैं। अगर तुम पर भाव का भाता नहीं बांधोगे तो उधर कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। जैसे आप लोग कहीं 10 दिन के लिए घूमने जाना हो तो क्या क्या साथ में लेके जाएंगे? पैसे, कपड़े, मोबाइल सब लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे? उसके बिना जाएंगे? तो उसी तरह अपन को इधर से पर भाव में जाना है तो भाता लेके जाएंगे धर्म आराधना का, तो आपको कुछ न कुछ अच्छी फैसिलिटी वगैरह मिलेगी, अच्छा भाव मिलेगा। अगर पुण्य का भाता नहीं होगा तो वहाँ पर दुर्गति मिलेगी, या तो नरक में जाना पड़ेगा या फिर तिर्यक गति में वगैरह जाना पड़ेगा। इसके लिए भगवान ने हमको ये रास्ता बताया धर्म आराधना का, ताकि हमको दुर्गति में न जाना पड़े, वहाँ जाकर के हमको दुखी न होना पड़े। इसके लिए भगवान ने हमको ये सब धर्म आराधना का मार्ग बताया। इसके लिए भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। जैसे कोई राजा आपको एक चांस दे दे कि आपको रत्नद्वीप के अंदर जाने को मिलेगा और वहां पर जाओगे तो आप क्या करेंगे? रत्नद्वीप उसमें से जितना रत्न लेना है ले लो। अगर राजा ऐसा बोले तो आप लोग वहां जाकर के टाइम पास करेंगे या ज्यादा से ज्यादा रत्न को इकट्ठा करके आएंगे? क्या करेंगे? इकट्ठा करके आएंगे। इसी तरह आपको ये मनुष्य भाव मिला है, उसमें एक समय टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसमें जितनी हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना करके अपना आत्मा का कल्याण करना है। जैसे कि एक लड़का था, राजा का लड़का था, वो देशना सुनने के लिए गया। एक केवली भगवान की देशना चली थी, संभवतः भगवान के समय की बात है। तो लड़के ने देशना वगैरह सुनी, उसको दीक्षा लेने की बहुत इच्छा हुई। उसने अपने पिताजी राजा को कहा कि मुझे दीक्षा लेने की इच्छा है, मुझे जल्दी से जल्दी दीक्षा लो। तब राजा ने कहा कि तू तो राजा का लड़का है, तू इतना कष्ट वगैरह कैसे सहन करेगा? दीक्षा लेते तो क्या करना पड़ता है? विहार करना पड़ता है, लोच करना पड़ता है, ठंडी गर्मी भूख प्यास सब सहन करना पड़ता है। तो राजा ने उसके लड़के को कहा कि तू इतना सब सहन नहीं कर पाएगा, इसके लिए तू दीक्षा मत ले। लेकिन राजा के लड़के ने कहा कि मैं अनंत काल से संसार में रखते आया हूँ, अभी मुझे इस संसार में रकटपट्टी नहीं करना है, मुझे अभी कहाँ पर जाना है? मोक्ष में जाना है। कहाँ पर जाना है? मोक्ष में जाना है। इसके लिए मैं सब कुछ सहन करने के लिए रेडी हूँ। तो राजा ने कहा कि तू तो राजा का लड़का है,
इसके लिए तेरे को 8 दिन बाद ठाट माट से महोत्सव वगैरह करके फिर तेरे को दीक्षा देंगे। लेकिन बच्चे ने जिद की कि मेरा आयुष्य का कोई भी भरोसा नहीं है, इसके लिए मेरे को जल्दी से जल्दी दीक्षा दीजिए, बाद में आपको जो भी प्रोग्राम वगैरह करना वो आप कर लेना। तो राजा मंजूर हो गया और जल्दी से जल्दी उसका दीक्षा का मुहूर्त वगैरह निकाल दिया और वो दीक्षा लेने के लिए जा रहा है। जैसे ही उसने गुरु भगवान के हाथ से रजोरन प्राप्त किया तो वो रजोरन लेकर क्या करते हैं, प्रतीक्षा देते हैं। तो उसने तीसरी प्रतीक्षा देनी चालू की। जैसी तीसरी प्रतीक्षा उसकी पूरी हुई और वो गिर गया। सब लोग आश्चर्य हो गए कि इसको क्या हुआ, कि क्या इसका आयुष्य चले गया या चक्कर आ गई कि बीमार हो गया, क्या हुआ मालूम नहीं पड़ रहा है। तो फिर राजा पास में आकर के देखा, चेक किया, उसकी तो श्वास लेने बंद हो गए। अभी राजा वहां पर जोर जोर से रोने लगा। तुरंत ही ऊपर से एक देव नीचे आया और जैसे ही देव नीचे आया प्रकाश वातावरण पूरा हो गया और देव ने उसको पूछा राजा को कि आप क्यों रो रहे हो। तो राजा ने क्या कहा कि मेरा लड़का वो ऑफ हो गया है, इसके लिए वो रो रहा है। लेकिन वो जो देव था उसने कहा कि आपको रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लड़का था वो मैं ही हूँ। क्या बोला, ये जो लड़का था वो मैं ही हूँ। अगर मैंने थोड़ी देर बाद दीक्षा ली होती तो मेरे को देवगति मिलती नहीं मिल पाती, इसके लिए मैं आपका ही लड़का हूँ। इसके लिए ऐसा सुन करके वो तो बहुत खुश हो गए। इसके लिए फिर देवता ने उसको कहा कि अपन को ये मनुष्य भाव मिला है, इसमें टाइम वगैरह वेस्ट नहीं करना है। इसके लिए आप भी जल्दी से जल्दी अच्छी से अच्छी आराधना वगैरह कीजिए। आप भी फिर बाद में जल्दी से जल्दी दीक्षा वगैरह ले लेना। तो राजा एकदम खुश हो गया। फिर उसने भी आगे जाकर के दीक्षा ली। यानी दीक्षा लेना इजी है या कैसा, टफ है? टफ है। ये जैन की पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन कितनी है जैन की? जितनी भी पॉपुलेशन हो उसमें से दीक्षार्थी कितने हैं? 1% या 2%, वो भी मुश्किल से, हार्डली 1% भी नहीं है। कहने का मतलब अपन को ये भरत क्षेत्र मिला है, यानी कि क्षेत्र के हिसाब से देखें तो नरक वाले जीव है वो दीक्षा ले सकते हैं? नहीं ले सकते। देवता लोग दीक्षा ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो दीक्षा कौन ले सकता है? जो मनुष्य भाव में है वही दीक्षा ले सकता है। ये टीनेज वाले दीक्षा ले सकते हैं, कीड़ी मकोड़े, हाथी घोड़ा गाय भैंस, वो लोग दीक्षा ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? यानी कि उनका ऐसा उदय है और उनको समझन शक्ति भी वगैरह नहीं है, हाथ पैर भी ऐसे अपने मनुष्य भाव जैसे नहीं है कि वो दीक्षा ले सके। इसके लिए वो लोग भी दीक्षा नहीं ले सकते। और उसी तरह अपने मनुष्य भाव के अंदर 15 कर्म भूमि है और 30 अकर्म भूमि है। जो 30 अकर्म भूमि है वहाँ पर असीम खुशी वगैरह नहीं होते, वहाँ पर धर्म वगैरह नहीं होता, तो वो लोग भी दीक्षा ले सकते हैं? वो लोग भी दीक्षा नहीं ले सकते। यानी कि अपना कितना पुण्य दे कि अपन को मनुष्य भाव मिला, वही दीक्षा ले सकते हैं। और यहाँ पर धर्म वगैरह है तो अपन दीक्षा दे सकते हैं। और महाविद्या क्षेत्र वगैरह होता है और ऐरावत क्षेत्र वगैरह होता है, वहाँ पर दीक्षा वगैरह होती है। यानी कि महाविद्या क्षेत्र वहाँ पर 20 भगवान है। कितने भगवान है? 5 से भगवान नाम मालूम है? सिमंदर स्वामी, सिमंदर बाहु वगैरह, ऐसे 20 भगवान है। तो वहाँ पर दीक्षा हो सकती है। वहाँ पर कितने साधु साध्वी है? 100 करोड़ साधु है और 100 करोड़ साध्वी। ऐसे एक सिमंदर स्वामी भगवान के पास है। ऐसे कितने भगवान है? 20 भगवान है। तो कुल मिला के कितने करोड़ साधु साध्वी हुए? हाँ कितने? कितने? नहीं, 4000 करोड़ होंगे। 20 भगवान है, एक साधु, एक भगवान के पास 200 साधु साध्वी है। 100 करोड़ साधु और 100 करोड़ साध्वी, यानी कि 200 करोड़ है साधु साध्वी। तो ऐसे 20 भगवान है, यानी कि 4000 करोड़ मैक्सिमम साधु भगवान साध्वी भगवान हो सकते हैं। उससे ज्यादा तो नहीं होंगे, उससे कम है। ऐसे भगवान ने अपन को बताया कि वहाँ पर भी महाविद्या क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है। तो इन सब की व्यवस्था वगैरह अपन को किसने सिखाया? भगवान ने बता करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। और भगवान ने ये भी कहा है कि आयुष्य का कोई भी भरोसा नहीं है, इसके लिए जितना हो सके अच्छी से अच्छी आराधना करनी है। अल्लाह के जला उसका समझने को पता है पूरी बातें जंगल जी मजा विनय बड़ी न सुनो मालूमात को जाना हम
બધા ધર્મારામ છે हम सबसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो हम वो भी सुनेंगे और प्रीति दान हम सबको आज इनके कर कमलों से, इनके हाथों से कुछ यहाँ से लेके जाना है। तो आप सभी से अनुरोध है, आप शांतिपूर्वक सब जने विराज जाइए। अगला जो पल है, अगले कुछ पलों में हम कोशिश करेंगे परमात्मा वीर के इस मार्ग को समझने की, संयम के इस शंखनाद को आज अपने आत्मा के अंदर गुंजायमान करने के लिए अगले कुछ पल आइए हम परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बोले आदिश्वर जयकार जयकार गुंज संयम जयकार सोरी गदाधारी गवासे सतशाली तू रहवासे शुद्ध नसरने जीवासे समय अवे साधु वेश में तो बरी रही हर गुणों राग कसायों ने वर्गी आगे तो जानो प्रभु नो मार्ग तेरे नो देगा मुझ संयम नो जयकार मुझ संयम नो जयकार मुझ संयम नो जयकार मुझ संयम नो जयकार आना है धम्मो तो सिद्धि तरंग गुणानुसार मां तीर्थ तुझ आत्मनो वर्षों धोनी तमन्ना पूर्ण कर काम से जारे रजो हर निदय तुझ आव से जो भयो गुणों राग कसायो निवर्गी आग कसायो निवर्गी आग वासनाओं ने भी सारी थयो विघ्नो देगा मुर्गने भी सारी थयो विघ्नो देगा तुझ संयम नो जयकार जयकार तुझ संयम नो जयकार तुझ संयम नो जयकार जयकार तुझ संयम नो जयकार आत्मा ने इस पद को चुन लिया। अगर यहाँ पे कहा जाए कि ये दिनेश भाई है, महावीर भाई यहाँ पे कोई दीक्षा लेने वाले हैं, तो आज उसके उस रूप को देख के कोई हंसता होगा कि ये तो होटल जाने वाला है, ये तो पार्टीज करने वाला है, ये तो घूमने फिरने का शौकीन है, कहाँ से ये दीक्षा लेगा, क्या आप मजाक कर रहे हो। लेकिन हकीकत में किस्मत ने कुकर्मों का मजाक करते हुए आज पायल बहन को यहाँ बिठाया है। अगर आज से 5 या 7 साल पहले इस बहना को अगर कोई देखता तो इनके जितने भी ननिहाल वाले और घर वाले ये कहते कि ये दीक्षा लेगी, थोड़ा सा जोर से, बिल्कुल नहीं। मेरे को सिर्फ एक 1.5 मिनट का ऑडियो आया था कल रात को। मैंने इनको पूछा था कि मुझे आपके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है इस कार्यक्रम को चलाने के लिए। मात्र 1.5 मिनट का ऑडियो आया और पूरे 5 साल और उसके पहले की जिंदगी उस शब्दों के अंदर समा गई कि हकीकत में कब यू टर्न आ जाता है एक इंसान के अंदर पता नहीं चलता। और ऐसे चमत्कार अगर कोई होते हैं तो वो मात्र जिन शासन में होते हैं। तो आइए शब्दों के माध्यम से इसको सजाते हैं। क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कहां से शुरुआत करूं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कहां से शुरुआत करूं। पराक्रम के पराकाष्ठा की आज क्या मैं बात करूं। कहने वाले हम सब जने, कहने वाले कहते हैं कि घोर कलिकाल आया है। कौन सा काल चल रहा है? 5वां आरा चल रहा है। दुख
दुख और क्या मिलने वाला है हम सबको? दुख मिलने वाला है। कहने वाले कहते हैं कि घोर कलिकाल आया है, भौतिकता के भार से ये धरती बेहाल है। आज का इस समय बड़ा ही विकृत है, विकराल है। आज का इस समय जब हम फोन के अंदर बिजी है, ये परमात्मा के अंदर बिजी है। आज हम जब अपने अपने पार्टीज के अंदर और इंस्टाग्राम की स्टोरीज में बिजी है, तब ये परमात्मा के बताए हुए वचनों के अंदर बिजी है। पर ये मुमुक्षु ऐसे युग में लगते एक मिसाल है, क्योंकि ये एक है और हम अनेक हैं। ये एक है जो ऊपर बैठे हैं और हम सब नीचे बैठे हैं। ये ऐसे युग में ये मुमुक्षु लगते एक मिसाल है। एक पोषण करने को भी घबराता अपना दिल है। पोषण क्या होता है सबको पता है? एक दिन का साधु जीवन का ट्रायल, सुबह से राइट प्रतिक्रमण से लेके शाम का जो करना, परिलेहन करना, और जब एकाशना बियाशना भी अगर करते हैं, कहीं एंट्री लेते तो अगर सामने वाले वेलकम करें तो ही हम वापर सकते, नहीं तो खाना भी नहीं खा सकते। पूरे दिन एसी पंखे का रिमोट हाथ में हो तो भी नहीं चला। एक दिन का पोषण भी लेने को घबराता अपना दिल है। जिंदगी भर का संयम जीवन कल्पना भी मुश्किल है। चमत्कार हमने नहीं देखा पर उसका कोई गम नहीं। मूथा संचेती परिवार की ये लाडली, मूथा और संचेती परिवार की ये लाडली किसी चमत्कार से कम नहीं। एक बार उठाइए, आइए संगीत के माध्यम से इनका स्वागत करेंगे। सभी को भगवान तोड़ा संसार न बंधन, विरागी में बंधन। आवाज कम निकल रही है थोड़ी। विरागी में बंधन। हाँ, बहनों की आवाज बड़ी आ रही है। अरे वंदन करने से भी हमारे भव के पाप का निर्जरा होगी, इसलिए सभी को साथ में बोलना है। वनवा अणगार करवा पर तोड़ा संसार न बंधन, आगे में बंधन, आगे में बंधन, आगे में बंधन, आगे में बंधन। शंकराज घंटा ललकाजे, त्याग करे छे मोती काजे, निर्गाते रागी। हरियो बनवा सुख ने छोड़ी, सुखियों ने प्रेम बने ओढ़ी, काया के पर मुक्ता तोड़, निकले में रागी। तुझ माछे बढ़कर संयम सफल मारी मोछे, वीर नंदन। रागी में बंधन, पूरा चांस है, लेकिन वो अनुमोदना कहां से आनी चाहिए? दिल से, कि भाई संचेती परिवार ने बुला दिया है, नहीं जाएंगे तो उनको कैसा लगेगा, अभी आ गए हैं बीच से उठ के चले जाए तो कैसा लगेगा। इन सारी भावनाओं को आज विराम देते हुए आइए हम इस वैराग्य भाव के अंदर जुड़ने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे ब्रांड को समझने की कोशिश करते हैं जो कितना पुराना है पता है आपको? 2600 साल। परमात्मा महावीर का जो ये शासन है ये कितना पुराना है? टाटा कंपनी कितनी पुरानी है? 200 साल, 250 साल। टाटा कंपनी जब शुरू हुई थी तब उसका जो चलाने का सिस्टम होगा कंप्यूटर नहीं था, बट उन्होंने आज उसको अपग्रेड कर लिया है। उस टाइम फोन नहीं था, आज उन्होंने उसको अपनाया है। जैसे जैसे समय बीता उस कंपनी ने अपने आप को अपग्रेड किया है, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, रिलायंस हो या कोई भी हो। कोई भी कंपनी जब अपने आप को अपग्रेड करती है तब चलती है। सत्यम ने अपने आप को अपग्रेड किया तो आज चल रहा है। मेलोडी का क्या हुआ?
नहीं चल सका। बहुत प्रैक्टिकल बात है कि अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी है। पहले जब हम गांव से यहाँ पे आए थे, छोटी मोटी कॉर्पोरेशन स्कूल या कोई भी चलती थी, आज हम अपने बच्चों को वहां पढ़ाते हैं नहीं। वी नीड एन अपग्रेड, हमको अपग्रेड चाहिए इस सोसाइटी के साथ रहने के लिए, इस सिस्टम के साथ चलने के लिए। लेकिन एकमात्र ऐसा ब्रांड इस वर्ल्ड के अंदर है जिसने 2600 साल में अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, ना ही उसके कोई कपड़े बदले। हम गांव से आए थे, हमारे दादाजी परदादा धोती खेस में आए थे और साफा और पोतिया सिर पे था। आज हमने ट्रेंड बदल दिया, हम आज जीन्स के अंदर है, शर्ट के अंदर है, पैंट के अंदर है। धोती वाले दादाजी आज कहीं हमें नजर नहीं आते, क्योंकि हमने सिटी के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड किया। लेकिन गांव से भी चल के जब कोई गुरु भगवत सिटी के अंदर आते हैं, वो चाहे मुंबई हो, बैंगलोर हो, कलकत्ता हो या चेन्नई हो, उनके वेश में कोई परिवर्तन, उनके ओगे पे कोई ब्रांड ज़ारा का या कोई और यूएस पोलो का, उनके ओगो के अंदर कोई कलर का चेंजेस, उनके कपड़ों के अंदर कोई ब्रांड, कोई स्टिचिंग, कोई एम्ब्रॉयडरी या कुछ दिखता है? हमें कुछ नहीं दिखता। 2600 साल के अंदर कुछ नहीं बदला। लेकिन जब भी इस भीड़ के अंदर अगर हमें कोई गुरु भगवंत पीछे नजर आते हैं तो हम क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं। कितना भी बड़ा उत्सव हो, चाहे वहां पे मिनिस्टर आया हो, चाहे वहां पे कोई भी आया हो, अगर कोई व्यक्ति साधु वेश के अंदर वहां से गुजरता है तो किसी भी धर्म का हो या किसी भी उम्र का हो, अपने आप वो उस व्यक्ति को देख के झुकता है, क्योंकि उस व्यक्ति को झुकना नहीं है। वो जो 2600 साल पुराना ब्रांड है, उसकी जो ये यूनिफॉर्म है, इस यूनिफॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं आया। ना ही उन्होंने लैपटॉप को अपनाया है, ना ही इन्होंने मोबाइल को चलाया है। एकमात्र ऐसा ब्रांड जो आज भी जीवंत है और आज भी हम जिसके सामने झुकते हैं, ऐसे इस ब्रांड को, इस परमात्मा के इस ब्रांड को आइए हम नमन करते हैं संगीत के माध्यम से। शब्द आए तो साथ में, ना आए तो तालियों के माध्यम से। आज पायल बहन को नहीं, इस संयम जीवन को और जो मुमुक्षु बना है, जो परमात्मा के इस मार्ग पे अग्रसर होने जा रहा है, उसके लिए तालियों का गुंजायमान करना है और हमें संगीत के साथ साथ में जुड़ना है। संघ के नायक आप आगे आइए और मुमुक्षु रत्ना के माता पिता का आप आदर सत्कार बहुमान कीजिए। इसके पश्चात हम इस कड़ी
इस दुनिया के समस्त मुमुक्षुओं को हकीकत में वंदन है, क्योंकि अगर मंदिर 5 मिनट दूर हो फिर भी हमसे चल के जाया नहीं जाता, और हर दिन 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर का विहार होगा, वहां पे कोई सुविधा नहीं होगी, लेकिन स्वतः एक्सेप्ट किया है। सर कैमरा देखिए। हाथ में रिमोट हो, गर्मी के दिन हो, और चेन्नई में 10-10 महीने की गर्मी होती है, हम 24 से 22, 22 से 20 और 20 से 18 पे आ जाते हैं। कंपनी वाले ने 16 तक की लिमिट दी है, अगर 12 और 10 का ऑप्शन होता तो हम चेन्नई के अंदर हिमालय को फील करने की कोशिश करते। मैं आज तक और 7 दिन का कोई सेंटर नहीं था, तो वहां पे मैंने मौज और मस्ती की। मेरी जिंदगी में भी पार्टीज थी, मेरी जिंदगी में भी पब की लाइफ थी, मेरी जिंदगी में भी कंदमूल था, और खाना मुझे सूर्यास्त के बाद ही अच्छा लगता था। इनकी जिंदगी और हमारी जिंदगी में फर्क कुछ नहीं था, लेकिन जब पता चला कि मैं गलत हूँ, जब पता चला अपनी आत्मा को अगर परमात्मा के साथ मिलाना है, मोक्ष तक अगर मुझे पहुंचना है, भले इस भव के अंदर मैंने कहा कि गलत तो मैं हूं और मार्ग मात्र परमात्मा का सच्चा है। ये जहां जा रहे हैं वहां तक की कल्पना मुश्किल है, लेकिन अपने जीवन के अंदर साधु भगवंतों की जो दीक्षा है, ऐसे मोक्षु रत्ना को हम सुनने वाले हैं अगले कुछ क्षणों के अंदर। लेकिन उसके पूर्व इनका भी हकीकत में हमारा भी बहुमान होना चाहिए, क्योंकि हमने आज स्थिरता बनाई, पायल बैंड का यहाँ आगमन होना, और हम सबका संडे के दिन कोई बीच होता है, कोई क्रिकेट के लिए जाता है, किसी को सुबह नाश्ता संगीता में करना है, हमने सब कुछ छोड़ा है, और आज के दिन हमने भी अपने 2 घंटे की आहुति यहाँ पे दी है। एक बार तालियां आप सबके लिए, आप सबकी भी बोलना जोरदार, क्योंकि हम सबको बूस्ट अप रहना है, सबको तैयार रहना है। जब इनका उल्लास अपने अंदर भी ऐसा होना चाहिए कि अपने घर की लाडली, अपने घर की कुलदीपी का इस विमल से आइए संगीत के माध्यम से साधु बने ओ कि हमें आगे के कार्यक्रम को आगे लेके जाके हमारी इस विद्या को यहाँ लेके आना पड़ा, क्योंकि दिल्ली के जैन संघ ने इतनी अच्छी विनती की, और आप सबके इस सौभाग्य के अंदर देखिए कि रविवार के दिन हमको ये मौका मिला, इसलिए एक बार जोरदार अनुमोदना इस ट्रस्ट की वजह है, जिनके प्रयास से आज हमें ये दृश्य देखने को मिल रहा है, और ये जो वनवास था 50 और 60 सालों का जो आज पूरा हुआ है। और लास्ट में उनका बहुमान होता है, लेकिन तब तक हम सबकी यहाँ से विदाई हो जाती है। इसलिए हमने पहले इनका बहुमान रखा है, क्योंकि ऐसी आत्माओं का सत्कार देखने का अवसर हम चूक जाते हैं, लेकिन आज हमें चूकना नहीं है। ये जो समय है, शायद 15 मिनट तक प्रणामी को श्री महावीर जी, मधु जी, रितेश जी और उषा जी को आगे आमंत्रित करेंगे, मुमुक्षु रत्ना का वो पहले बहुमान करेंगे, उसके पश्चात गौतम जी और किरण जी तैयार रहे, वो बहुमान करेंगे।
इधर आज जी राज जी निहारने के लिए, उनके साक्षी बनने के लिए आइए पिताजी को कहेंगे कि आप आइए और श्री संघ को आमंत्रित कीजिए। उसके पश्चात तो पूरा करेंगे। आपके पेशेंट्स को अब ज्यादा टेस्ट नहीं करेंगे, आपको सुनेंगे। तो आइए। आत्मा को शाखा देने वाला है और क्षण काय के जीवों को अभेदान देने वाला है। संपत राज जी, मंजू भाई आप आगे आइए। विनोद जी और वनिता जी आप आगे आ जाइए। नेक्स्ट आप आगे आइए। और इसके पश्चात विमल जी, वेदिका और सुमित्रा जी आप भी आगे आइए। तैयार है, उनको भगवान पूरे करते हैं और उसके बाद मुख रत्ना को सुनना है। एक दिन चोरों का मेरे हाथों में आगे आगे तैयार है। जब हम एक पार्टी में आए हैं, तो जब आज एक पार्टी में आए तो आज भी हम कुछ लेके जाएंगे। अंत में हम सबको मुमुक्षु रत्ना के हाथ से कुछ ना कुछ मिलने वाला है। ऐसे तो बहुत कुछ मिला हुआ है, हमें बहुत कुछ इकट्ठा किया है, लेकिन आज सिद्धि माटे गावी पड़े साधना दी सरगम आखरे तुले हमारा आदित्य दादा, मेरे शत्रुंजय दादा, जिसके कारण, जिसके मार्ग बोलते प्रभु दिखते नहीं है सबको, मेरे को तो प्रभु मिल ही गए। तो बोलते प्रभु इस शासन में है ही नहीं, बट मेरे आदिनाथ दादा, मेरे कालीनाथ दादा, जिन्होंने जिस रूप में मेरे को लगा कभी प्रभु होते ही नहीं है, कभी लगाई नहीं कि प्रभु होते हैं, प्रभु दिखते भी है, बट जब उन्होंने सबने छोड़ा, सब कुछ जिंदगी का यूटर्न होने की टाइम आया, सब उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। ऐसे आदिनाथ दादा, ऐसे शत्रुंजय आदिनाथ दादा को चरणों में मंदिर है। मेरे गुरु प्रेम भुवन नाम जय घोष राजेंद्र अभय शेखर सुश्री जी को प्यो नमः। मेरे वाला मेरी दादी गुरु विनय प्रभा श्री माता के चरणों में प्रवेश करना। मेरे गुरु माँ जो मेरे को ताड़ने वाले, जिन्होंने मेरे को ताड़ने के लिए बैंगलोर आए, ऐसे गुरु मैया श्री सम्य रत्ना श्री जी माता जी के चरणों में कोटिश मंदिर, जिनके लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी जिनके चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ,
जिन्होंने मेरे को तारा, जिन्होंने मेरे हर स्टूपिड क्वेश्चन जैसे बोलते हो, मैंने उनको प्रूफ मांगा लिटरली कि कैसे आलू में जीव हो सकते, कैसे किसी भी चीज में जीव हो सकते। ऐसे मेरे गुरु मैया ने, जिन्होंने मेरे हर प्रश्न, मेरी भव आलोचना से लेके सब कुछ रात रात बैठ के मेरी आलोचना जिन्होंने सुनी, जिन्होंने मेरी पूरी जिंदगी सुनी, ऐसे मेरी गुरु मैया निर्मम रत्नाश्री जी महाराज जी के चरणों में कोशिश मांगी। सब मेरे को एक सवाल जरूर पूछिए, क्या संयम क्यों लेना चाहते हैं? वाई यू आर अनहैप्पी विद द लाइफ? मैं आपको तो एक प्रश्न पूछा था, क्या आप लोग खुश हो लाइफ से? आपका क्या हैप्पीनेस एवरी सेकेंड सेम रहती है? ऐसे हम लोग तो जवाब दीजिए। इट्स कांस्टेंट ऑलवेज, यू हैप्पी ऑल द सेकेंड। ओके, जैसे एक चीज है मैं बोलती, ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम अमारो और न चाहू रे कल। सबको पता है इसका मीनिंग क्या है? क्या है? सब बोलते प्रीतम, सब आपके प्रीतम कौन है? मेरा प्रश्न ये है। मैं ना प्रीतम में लास्ट में बोलूंगी मेरे प्रीतम कौन है। आप लोगों के प्रीतम कौन है? मोबाइल फोन? हाँ कि ना? मोबाइल फोन, रेस्टोरेंट, हस्बैंड, ये सब है कि क्या है आप लोगों के प्रीतम? मेरे को भी जवाब चाहिए। आपके प्रीतम कौन है? सबने मेरे को एक प्रश्न पूछा, आप कैसे, क्यों संयम लेना चाहते हो? मैं आपको पूछती हूँ, आप क्यों संसार में रहना चाहते हो? बोलो ना, आप लोग क्यों संसार में रहना चाहते हो? सब बोलते क्या अभी तक तो लाइफ बहुत बाकी है। आपको पता है कि आप कल जीने वाले हो कि नहीं? आपको पता है कि आपका आयुष्य कहाँ पूर्ण होने वाला है? मेरे को तो पता चल गया है कि मैं जहाँ जाने वाली हूँ वहाँ पर तो हैप्पीनेस ही है। मैं तो एक सेकेंड के भी दुखी होने वाली हूँ। आपका हैप्पीनेस कितना रहता है मेरे को वो बोलिए। आप अभी पार्टी के लिए गए, मस्त रेडी होके गए, मस्त एंजॉय करके आए घर पे, फिर क्या हो गया? फिर से इसने मेरे साथ ऐसे किया, वो मेरे साथ नहीं बोल रहा है, वो ही रहता है ना। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम कितनी भी यात्रा करके आए, कोई बोले, विहार करके आए, कोई हमको ना बोले, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज हमको कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है वहाँ पर आप लोगों को तो इतनी एक्सपेक्टेशन। तो मैं कहाँ पर दुखी होने वाली हूँ? मैं तो वहाँ पर दुखी होने वाली नहीं हूँ। आप लोग बोलते हैं कि संयम लेने के बाद ये दुख आने वाला है, वो दुख होने वाला है, कैसे आप रह पाओगे? मेरे घर पे प्रश्न आया था, मेरे भाई लोगों ने मेरे को गोवा लेकर गए थे कि इसका माइंड चेंज हो जाए। तो कितना बोले पाया कि जिंदगी नहीं जी सकते। मैंने बोला क्यों नहीं जी सकते? जब आप यहाँ पर इतने खुशी से जी सकते तो मैं तो और एक्स्ट्रा खुशी से रहूंगी कि नहीं? तो मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, तो आप इस दुखी पर आप ओके, अब संसार में तो आ ही गए हो, संसार तो छूटने वाला नहीं है, तो आप इस संसार को है ना एटलीस्ट संयम का थोड़ा तो अंश दे सकते हो। आप लोग संयम का थोड़ा सा वो तो कर सकते हो। तो एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि यहाँ का संग, यहाँ पर साधु साध्वी यहाँ पर आए, 4 महीने चौमासा करे, ताकि यहाँ के यंगस्टर्स, मैं भी आज बहुत खुश नसीब हूँ मेरे मम्मी पापा के कारण कि मेरे मॉम ने मेरे गुरु से मिलाया। मैंने कभी उनको, मेरे को पता ही नहीं कि मेरे गुरु बनने वाले भी है। इन्होंने बोला कि सिर्फ आपके जवाब जो है ना बेटा, जो आपको पसंद नहीं है, धर्म में ऐसे है वैसे, ऑलवेज से, तो आपको वो जवाब मिलेगा। सिर्फ उनके पास जाओ, आपके आंसर्स दो। जब गुरु भगवान यहाँ पर आएंगे तब बच्चे सीख पाएंगे, अदरवाइज कभी भी नहीं। और आपको क्या लगता है गुरु भगवान आए तब सिर्फ दीक्षा ही देते हैं? सबके दिमाग में वो क्यों है पता नहीं। गुरु भगवान कोई दीक्षा नहीं देते, वो सिर्फ आपको एक मार्गदर्शन दिखाते हैं, इस मार्ग पे आप चल सकते हो। तो मैं इतनी विनती करती हूँ आप सबसे, मेरे तो प्रीतम मिल गए, ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम अमारो और न चाहू रे कर। तो मेरे तो प्रीतम हो गए, मैं तो दुख में से निकल रही हूँ। मेरे तो प्रीतम मेरे आदिनाथ खड़े हैं, जिसके रूप में मेरे को मेरे गुरु मिल चुके, बट आपके तो गुरु बाकी है ना सबके। तो मैं चाहती हूँ कि इस संघ में नेक्स्ट ईयर चौमासा हो, ताकि गुरु भगवान पधारे और यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने धर्म की जो रीत डाल सकते, मैंने बोला कि दीक्षा लो,
दीक्षा लो। मैं किसी को भी ये प्रेरणा नहीं दे रही, जब जिसके भाव आएंगे तब अपने आप भागेंगे दीक्षा की तरफ। मैं जितना चाहती हूँ संघ का उद्धार हो, ताकि गुरु भगवंत आए, बच्चे धर्म सीखे। बिकॉज धर्म में ना हमको गलत सही का पता चला। बिकॉज मैंने देखा है लाइफ, मैं आपको क्या लगता है, मैंने पार्टी की हुई है, मैंने घूमना फिरना, रात के 3 बजे घर आना। मैं ना पॉल्यूशन में रात को खाती थी, मेरे पॉल्यूशन भी मायने नहीं थे। बिकॉज तब मेरे को कोई कोई सिखाने वाला नहीं था। बट अब जब मैंने सीखा है तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ के बच्चे सीखे और सच्ची में शासन की सेवा करें। बिकॉज शासन में सेवा की जरूरत है। जहाँ गुरु भगवान विहार करते हैं, आपको क्या पता है गुरु भगवान की कैसे विहार की दशा रहती है। वो सब शुरू होगा संघ में, तो गुरुओं के लिए भी अच्छा है प्रभु, और वो प्रभु के मार्ग को उनको भी अच्छा ले। मैं नहीं बोलूँ कि एक छोड़ो, इस चीज की बाधा लो, मैं किसी चीज का आग्रह नहीं करूँ। बट गुरु भगवंतों के लिए, गुरु भगवंत जो राह दिखा सकेंगे ना, कोई भी राह नहीं दिखा सकेंगे। तो मेरी विनंती आप सबसे कि हो सके जो गुरु भगवंतों को बुलाओ, गुरु भगवंत के निश्रा में जितना हो अपने शासन के लिए करो। और मैं इतनी विनंती, शासन इतना अमर है कि आपका जो तिब्बतियन संघ है खूब आगे धर्म में आगे बढ़े और सब गुरुओं की इतनी सेवा करें कि बस उनको भी मोक्ष जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो अभी मेरी एक ही सबसे आज्ञा है कि भी एक ही मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना। यहाँ पर जितने भी बच्चे, जितने भी बड़े छोटे सब है, उन सबको मतलब एक ही नियम लेना, प्लीज सब 12 नवकार जरूर गिनना। पूरे दिन में 1 नवकार गिनो, 2 नवकार, सिर्फ 12 नवकार का मैं नियम दे रही हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप चलते हो फिरते हो कहीं भी, प्लीज प्लीज, बिकॉज नवकार मंत्र जितना प्योरिटी है किसी में भी नहीं है। 12 से आप लोगों का आगे बढ़ेगा। तो प्लीज सब लोग 12 नवकार जरूर गिनना। और 21 जनवरी बरसाना तीर्थ में मेरी दीक्षा होने वाली है, मेरे प्रभु की दीक्षा होने वाली है, जो मेरे गुरु मेरे को देने वाले। मेरा तो उसमें कोई योग्य नहीं है, सिर्फ मेरे प्रभु और मेरे पेरेंट्स और मेरे गुरु का योग्य है, और मेरे भाई नहीं। उसके कारण आज मैं इस जगह पे है, उसने मेरे को खुश किया। शायद संसार कुछ नहीं है, go for Diksha, go for Diksha. I am very thankful to him today कि उसके कारण आज मैं संयम पद पे चली हूँ। थैंक यू विनय so much, because आपके कारण आज मैं संयम पे आई हूँ। बिकॉज उसकी इच्छा थी कि मैं संयम हूँ, बस उसकी इच्छा के कारण आज मैं संयम पद पे आई हूँ। तो उसके मैं धन्यवाद कितना भी बोलूँ मेरे लिए कमी। बिकॉज उसने मेरे पापा से बहुत डांट खाई थी, वो मेरे को एनकरेज करता था। मेरे पापा को बिल्कुल नहीं था कि मैं संयम हूँ, बट तो भी उसने मेरे को एनकरेज कर दिया आज मेरे को यहाँ पर। तो मैं एक ही बोलती हूँ, बीज बोओगे ना तभी पेट हाइट में आएगा। वैसे अगर साधु भगवंत आएंगे ना तो बच्चों में भी बीज छलकेगा, और वो भी है ना प्रभु। संयम लोग नहीं, बट एटलीस्ट धर्म में तो आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज साधु साधी की पूरी व्यावच करना, और जितना हो सके जितना उनकी आज्ञा में रहना। आज्ञा में आज जब यहाँ पे आए हैं तब भी इनके शब्द यही है कि हमें तैयारी करनी है, और ट्रिप्लिकेट जैन संघ के अंदर एक फैक्ट्री खुलनी चाहिए। और जिन शासन के अंदर एकमात्र फैक्ट्री ऐसी है जहाँ पे कोई डिफेक्टिव पीस नहीं निकलता। कहते हैं कि एप्पल का फोन भी एक बार तो रिपेयर हो जाता है, लेकिन इस शासन के अंदर ये जो पाठशाला है या जो गुरु भगवंत है, ये जो 4 महीने के चातुर्मास है, और उनके अंदर जो प्रवचन की शैलियां होती है, एक ऐसी मशीनरी का काम करती है कि हम सब जो बच्चे नहीं, हम सबका भी बच्चे का ही भगवान के मार्ग को छोड़ना नहीं है, और सच्चे रूप से अपने लिए गए कर्तव्य को पूरा करना है। विद्यार्थ की आज्ञा के और संजय परिवार आपसे निवेदन करता है कि स्वामी वत्सल्य का लाभ इनके परिवार को आप जरूर दें। विधिदान के पश्चात आप स्वामी वत्सल्य करके ही इस भाव को त्याग करें। હવે સંસાર તારો અલ્પ રહે ને મનના સવિ કલ્પ ટળે। હવે
સંસાર તારો અલ્પ રહે ને મનના સવી વિકલ્પ ટળે એ પંચમ પદને પામવાનો જ સત્વશાળી સંકલ્પ પડે એ વીર પ્રભુના ઉજળે વેશ તું યોગી બનીને વિચરજે હે વીર પ્રભુના ઉજળે વેશ તું યોગી બનીને વિચરજે ઓ નિજાનંદી તને અભિવંદી તું જોગી બનીને વિચરજે તું જોગી બનીને વિચરજે તું યોગી બનીને વિચરજે જોગી બનીને વિચરજે તું યોગી બનીને વિચરજે 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 જીનવરને આણાને ક્રિયાનો સંગ ને લડવાનો કર્મોથી એવો રે જંગ હાર્દિક ભાવે કર વંદના પ્યારી અંકિત થાય જલ્દી શિવનારી આ સંસારે રંગ રાગ કેવો ક્યારે કરે મહાત્યાગ હેવો આ સંસારે રંગ રાગ કેવો ક્યારે કરે મહાત્યાગ હેવો ખુમારીનું જીવન જ્યાં છે નિર્ગ્રંથોનો વિરાગ કેવો હવે રજો હરણ લઈ નાચી ઝૂમી તો ગુરુવર પગલે સંચરજે ઓ નિજાનંદી તને અભિવંદી તું જોગી બનીને વિચરજે જોગી બનીને વિચરજે તું યોગી બનીને વિચરજે જોગી બનીને વિચરજે તું યોગી બનીને વિચરજે 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 निर्मल निर्दोष गुणों जे नैतिकतानी सुवास भरे निर्मल निर्दोष गुणों जे नैतिकतानी सुवास भरे तप त्यागे ने मैया वच तू चांदनी सम उजास करे बस कर छोड़ी तुझ बाळवी नवे तू महाव्रतोने आचरजे ओ निजानंदी तने अभिवंदी तू जोगी बनीने विचरजे तू जोगी बनीने विचरजे तू योगी बनीने विचरजे तू जोगी बनीने विचरजे तू योगी बनीने विचरजे विचरजे परमात्म लाग्यो प्यारो आत्म रंगायो मारो परमना पथिक बनवाने संयम एक सहारो परमात्म लाग्यो प्यारो आत्म रंगायो मारो परमना पथिक बनवाने संयम एक सहारो साचा सुखिया थवानु मारू साचा सुखिया थवानु मारू शमणु आज पड़े मने वेश मजानो मळे खुशीनो खजानो मळे मुझे आत्म प्रभु मां भळे खुशीनो खजानो मळे मने वेश मजानो मळे खुशीनो खजानो मळे
मुझे आत्म प्रभु मां भळे खुशीनो खजानो मळे गुरुवाणी ने झीलीने भावना मारी जागी संयमना साज सजू मोहमाया ने त्यागी गुरुवाणी ने झीलीने भावना मारी जागी संयमना साज सजू मोहमाया ने त्यागी हवे रजो हरण लेवानी तालावेली जागी वीती केरा वृंदावन मां बनवारे वैरागी ओघो लईने नाचवा मन ओघो लईने नाचवा मन जंखे हर पड़े मने वेश मजानो मळे खुशीनो खजानो मळे मुझे आत्म प्रभु मां भळे खुशीनो खजानो मळे मने वेश मजानो मळे खुशीनो खजानो मळे मुझे आत्म प्रभु मां भळे खुशीनो खजानो मळे सुंदर वेशना शणगारे विचरवु संयम पंथे करे मी भन्ते ना उच्चारे सव्वम सावज्जम भन्ते सुंदर वेशना शणगारे विचरवु संयम पंथे करे मी भन्ते ना उच्चारे सव्वम सावज्जम भन्ते आरंग रागनी दुनिया छोड़ू आत्म काजे वीरती मन थी अवधारी करू केसरिया जे मुक्ति ने अंकित करवी मुक्ति ने अंकित करवी सिंह सत्वना बड़े मने वेश मजानो मळे खुशीनो खजानो मळे मुझे आत्म प्रभु मां भळे खुशीनो खजानो मळे मने वेश मजानो मळे खुशीनो खजानो मळे मुझे आत्म प्रभु मां भळे खुशीनो खजानो मळे जिन आणानो योग गमे खुशीनो खजानो मळे धवल वेशने रंग वाहवे खुशीनो खजानो मळे रूड़ी छापने सजवा मने खुशीनो खजानो मळे वर्षी दानमा मंथन करे खुशीनो खजानो मळे ओघो लईने नाचवा मने खुशीनो खजानो मळे आत्म ही ते शुद्ध गमे खुशीनो खजानो मळे मने वेश मजानो मळे खुशीनो खजानो मळे मुझे आत्म प्रभु मां भळे खुशीनो खजानो मळे हम रहे या ना रहे कल
याद आएंगे ये पल पल, ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी। कल मिल जाए तो होगी खुशनसीबी। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल पल, ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी। कल मिल जाए तो होगी खुशनसीबी। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। शाम का चल ओढ़ के आई, देखो वो रात सुहानी। आ लिख दे हम दोनों मिलके अपनी ये प्रेम कहानी। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। आने वाली सुबह जाने रंग क्या लाए दीवानी। मेरी चाहत को रख लेना जैसे कोई निशानी। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल पल, ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी।
की